हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू ड्रॉ ए डबल एंडेड स्पेनर। डबल एंडेड स्पेनर कैसे ड्रॉ किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी जी। स्पेनर का यूज कहाँ करते हैं, नट वगैरह खोलने के लिए, वो किसी भी मशीन का पार्ट हो या बहुत सारी जगहों पे उसका यूज किया जाता है जी। तो उसी का हम लोग फ्री हैंड डायग्राम सीखेंगे। देखिए, ITI सेक्टर से जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो लोग, जैसे ये विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स से जो जुड़े इलेक्ट्रीशियन और उनके लिए भी अच्छा है। जो फिटर मैकेनिकल, जो डीजल मैकेनिक के स्टूडेंट हो उनके लिए काफ़ी VVI है। तो ये नहीं है पर्सनल, ये डीजल फिटर ये सब के लिए ये अनिवार्य है जी। तो सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सेंटर लाइन हम लोग शो करते हैं जी। तो ध्यान से देखेंगे, सेंटर लाइन देखिए, सेंटर लाइन ड्रॉ। थोड़ा देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि पूरा बेसिक से आपको बताएंगे। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप लोग को मिस नहीं हो पाएगा जी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश। इस तरह हम लोग एक सेंटर लाइन हम लोग शो कर लेंगे। हो गया क्लियर जी। अब सेंटर लाइन शो करने के बाद अब आगे देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं। अब इसी सेंटर लाइन पे हम लोग 20 mm का ये, तो इतना क्लियर देखिए, कंपास में हम लोग 20 mm का हम लोग एक दूरी भरेंगे देखिएगा। और 20 mm का देखिए यहाँ पे दूरी भर लिए जी। अब यहाँ पे हम लोग 20 mm का ले लिए जी। अब यहाँ पे कहीं भी एक दूरी भर के और यहाँ पे हम लोग सर्किल ड्रॉ कर देंगे जी। क्लियर हुआ जी। देखिए इतना फाइनल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा अगले स्टेप में। अब देखिए इस पॉइंट से हम, ये तो हम लोग सर्किल ड्रॉ कर दिए जी, क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट से हम लोग 8.5 mm का यानी 8.5 सेंटीमीटर का दूरी भर लेंगे यहाँ से। देखिए तो 8 हमारा यहाँ पे आ रहा है और ये आपका 8.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, अब इसको हम लोग इतना पे यहाँ पे दूरी लेके, अब यहाँ पर भी हम लोग एक, जिस तरह यहाँ पे हम लोग सर्किल ड्रॉ किए हैं 20 mm का, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे भी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये दोनों साइड में आपको 20 mm का ये रेडियस लेकर, ये हमारा क्या हुआ जी, सर्किल ड्रॉ हो गया जी। क्लियर हुआ। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिए क्या करते हैं जी। अगले स्टेप में, अब अगले स्टेप से देखिए, ये तो इस सर्किल को 2 भाग में बांटा गया। अब इसको हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। तो 4 भाग में देखिए बांटने का क्या रूल है जी। ये जो सेंटर पॉइंट है जी, सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको 4 बराबर भागों में इसको डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए, ये हम लोग देखिए पेज का, ये जो पेज है ना जी, तो पेज का और सेट स्क्वायर को दोनों बराबर में रख के देखिए यहाँ हम इस सर्किल को 4 भाग में, तो इसको भी सेंटर लाइन से देखिए, ये जितना काम कीजिएगा ये सभी जो पेंसिल हमारी पतली चलती हो तो उसकी सहायता से हम लोग करेंगे, यानी ज़्यादा HB पेंसिल वगैरह का यूज नहीं करना है। क्लियर हुआ जी। इसको बांटिए, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, इस सर्किल को भी जैसे बांटे हैं वैसा ही इसको भी प्रॉपर बांट देंगे। देखिएगा ये दोनों साइड में क्या कीजिए, सर्किल को
बराबर 4 पार्ट में हम लोग इसको भी बांट दिए और इसको भी बांट दिए। इतना क्लियर हुआ। अब इतना फाइनल होने के बाद ध्यान से देखिए ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के जस्ट ऊपर 8 mm का दूरी लेंगे, मार्किंग करेंगे, और जस्ट नीचे भी 8 mm का दूरी हम लोग लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसका काम कहाँ है, हम अभी आप लोग को बताएंगे। 8 mm का दूरी यहाँ पे, और 8 दूना 16, 8 mm का नीचे भी। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही करेंगे जी। 8 mm का दूरी ऊपर लेंगे और 8 mm का दूरी नीचे लेंगे। क्लियर हुआ जी। देन दोनों देखिए इतना हो गया हमारा फाइनल। अब इसको एक दूसरे से, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम इसको सेंटर लाइन से ऐसे, सॉरी, इसको सीधी लाइन से हम इसको मिला देंगे, फिर हम इसको भी आपस में मिला देंगे। क्लियर हो रहा है जी। इतना फाइनल हुआ। देन इतना फाइनल होने के बाद अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं। ये तो आपका सेंटर लाइन ये वाला पार्ट बन गया। आप ध्यान से देखिएगा, इतना फाइनल होने के बाद देखिए ये जो इसको 4 पार्ट में होते हैं। अब ये वाला जो ये वाला कॉर्नर और ये वाला, अब इसको हम लोग 2 बराबर भाग में बांटेंगे। यानी यहाँ से ये वाला ऐसे, फिर यहाँ से भी इसको। तो देखिए कैसे बांटते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री का यहाँ पे रखिए, 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे हम लोग इस सेंटर पे हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। या चाहते आप यहाँ से भी आप ऐसे आसानी से बिल्कुल आपका सही आएगा जी। 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे शो कर दें। क्लियर हुआ। अब इसको सेंटर से होते हुए, ये इसका केंद्र बिंदु से होते हुए यहाँ पे हम लोग एक पतली लाइन का यहाँ पे एक निर्माण कर दें। क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे जी, आपको केंद्र पे रखेंगे इसको, प्लस वाला को सेट स्क्वायर की सहायता से, और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल हम लोग। अब देन इसको सेंटर से मिलाते हुए और यहाँ से इसको हम लोग बांट देंगे। क्लियर हुआ जी। इतना समझ में आया। तो ये कैसे बांटे हैं। देन बांटने के बाद अगले स्टेप में देखिए, अब ये जो पॉइंट है जी यहाँ से ये, अब ध्यान से देखिए ये वाला जो लाइन लिए हैं यहाँ पे ये रखेंगे, और इस लाइन के उधर भी 10 mm और इधर भी 10 mm का हम डिस्टेंस मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हो गया और हमारा यहाँ पे ये मार्किंग हुआ। क्लियर हुआ। फिर ये ले जाके यहाँ पे सेंटर लाइन है जी, ये सेंटर है। अब यहाँ सेंटर पे रखेंगे और फिर इधर हम कितना 10 mm, और फिर इधर भी हम लोग 10 mm पे हम लोग मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देखिए यहाँ पे ये वाला मार्किंग कर दिए। अब मार्किंग करने के बाद इसको देखिए, इसको हम लोग एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी इतना। देन इतना क्लियर हो गया। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो ये जो आपका ये जो सेंटर ये वाला लाइन है, इसके जस्ट नीचे और ऊपर 10-10 mm का हम लोग यहाँ पे और फिर यहाँ पे मार्किंग कर दिए। अब सेम प्रोसेस इस सेंटर लाइन है जी, और सेंटर लाइन के जस्ट यहाँ पे 10 और इधर भी 10। क्लियर हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे इसको एक दूसरे से यहाँ से हम लोग मिला दें। क्लियर हुआ जी। ये मार्किंग करने के बाद एक दूसरे से मिला दे। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे कंपास की आवश्यकता होगी जी। कंपास में देखिए क्या करते हैं, ये जो लाइन है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से 3 mm का दूरी नीचे लेते हैं। क्या इतना दूरी जी, 3 mm का दूरी हम लोग एक मार्किंग पॉइंट कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 mm का दूरी ले लेंगे। ध्यान से देखिए, तो 1 2 3, तो 3 mm का दूरी यहाँ पे हो गया आपका। और यहाँ से लेने के बाद यहाँ से देखिए ये 3 mm का दूरी लेने का, अब कंपास लीजिए
और कंपास में देखिए दूरी भरेंगे इतना का जी। देखिए ये वाला दूरी कंपास में भर के ये, और यहाँ से हम लोग एक, यहाँ से ये वाला हम लोग सर्किल यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करेंगे जी। ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट इस तरह हम लोग, क्लियर हुआ। इस सेंटर से 3 mm का दूरी नीचे लिए थे जी, तब यहाँ से और इसका दूरी लिए। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही करेंगे जी। यहाँ से 3 mm का दूरी उधर लीजिए बैक में, जैसे देखिए यहाँ से 1 2 3, क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से ध्यान से दे, तो इसको भी हम लोग यहाँ से सेम प्रोसेस है जी। देखिए तो ये वाला हम लोग यहाँ से सेंटर लेके इसको हम लोग कर दिए जी, यहाँ से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर दिए। देन देखिए इतना फाइनल हो जाने के बाद अब देखिए, अब हम लोग HB पेंसिल लेंगे जी, और HB पेंसिल से सबको प्रॉपर हम लोग डार्क करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कॉर्नर वाला पॉइंट है जी, इसको थोड़ा सा हम लोग कर्व में घुमाएंगे। किस में जी? कर्व में। इस टाइप से हम लोग इसको शो करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वहीं थोड़ा सा कर्व में क्या होना चाहिए जी? कर्व में रहेगा। सेम ये वाला भी प्रोसेस आपका कर्व में रहेगा थोड़ा सा। देन यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा जी। क्लियर हुआ जी? अब ध्यान से देखिए, अब इतना करने के बाद हम देखिए इसको सबको डार्क कर कीजिएगा, तब जाके आपको काफ़ी बेस्ट ये फिगर दिखेगा जी। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाला पार्ट आपका, और उसके बाद ये वाला। क्लियर हुआ जी? देन इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए अगले स्टेप में, अब ये जो सर्किल है जी, इसको हम लोग पूरा प्रॉपर हम लोग डार्क करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखकर बनाइएगा तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी जी। ये सबको प्रॉपर यहाँ से इस तरह से हम लोग ऐसे डार्क करेंगे। देन ये वाला, उसके बाद ये वाला प्रोसेस, उसके बाद ये वाला। देखिए ये HB करने का है, यहाँ पे आप लोग फ्री हैंड ही दिया है तो फ्री हैंड ही स्केचिंग करेंगे। देखिए ये वाला पार्ट आपका ये बन गया। सेम प्रोसेस इसी तरह आप यहाँ पे भी इसको बना सकते हैं। तो फाइनली हमारा इतना तक क्लियर हो जी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हम लोग एक 5 mm का दूरी लेते हैं जी नीचे की तरफ, और दूरी लेने के बाद यहाँ से हम इसको यहाँ से इस दूरी को, इस लाइन को यहाँ तक हम लोग मिलाएंगे, और यहाँ से मिलाने के बाद यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ से हम लोग इसको इतना हम इसको ये वाला पार्ट बना देंगे। देन सेम पार्ट यहाँ पे भी बनाएंगे। तो देखिए फाइनली हम दोनों तरफ से ये बना दिए। थोड़ा सा ये मूवेबल ये वाला भी पार्ट हम लोग इसको शो कर दिया। अब देखिए अब नीचे भी एक ऐसा शो करेंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 5 mm का दूरी नीचे की तरफ आएगा जी। यहाँ से ध्यान से देखिए कितना का जी? 5 mm का दूरी, 5 mm का दूरी। देन यहाँ से भी नीचे की तरफ यहाँ से 5 mm का दूरी,
और फिर हम इधर भी सेम 5 mm का दूरी लेकर अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप से हम इसको कर्व यहाँ से, उसके ध्यान से देखिए ये वाला, इसको हम यहाँ से, ये हल्का सा मूवेबल पॉइंट रहेगा मेरा ये वाला, और इस तरह इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा, इसका हम लोग बना दिए। उसके बाद सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ से भी ये वाला पार्ट करेंगे, और देन ये वाला पार्ट इस तरह बनाने के बाद इसको हम लोग इस तरह ये वाला आकृति हम लोग शो कर दें। क्लियर हुआ जी? देखिए काफ़ी आसान है जी, लेकिन कोशिश कीजिएगा, एक बार नहीं बनना है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल बनेगा जी। यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जी, फाइनली ये स्पैनर डबल एंडेड स्पैनर बन के रेडी हो गया जी। अब इसको देखिए हम लोग शेडिंग कर देते हैं जी। तो शेडिंग में देखिए क्या होता है, इसमें ये हल्का सा इस टाइप से ये शेडिंग कर देने से थोड़ा सा पिक्चर जो डायग्राम सॉरी जो फोटो ये बनाए हैं जी, जो फिगर, वो आपको अट्रैक्टिव दिखने लगता है जी। तो देखिए HB पेंसिल, जो पेंसिल आपके पास होगा जी HB पेंसिल, उसी से शेडिंग कर दीजिएगा, काफ़ी बेस्ट लुक दिखेगा जी इसका। ये क्लियर, सेम प्रोसेस ये नीचे की तरफ जी हम सब कुछ शेडिंग कर लेते हैं जी। तो ये फाइनली हमारा इसको भी शेडिंग कर दीजिए। अब देखिए अंदर की तरफ भी शेडिंग कर देंगे। यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट, ये इसको हम थोड़ा सा फाइनली देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग सब कुछ शेडिंग कर दिए। शेडिंग कर देने से थोड़ा सा फिगर क्या लुक थोड़ा सा उसका और बेटर दिखता है। उसके ध्यान से देखिएगा, एक अंदर की तरफ होता है जी, जैसे देखिए कोई भी स्पैनर देखिएगा तो उसमें जो भी कंपनी का, जिस भी कंपनी का है जी, उस कंपनी का नाम अंदर लिखता है जैसे। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें हम उसी का नाम किए, जैसे किस कंपनी का नाम कौन सा है, तो आप उसके बारे में वो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं जी, जैसे टपारिया का जो आता है जी, वो सबसे बेस्ट आता है जी स्पैनर। टपारिया का स्पैनर सबसे बेस्ट स्पैनर आता है। उसका देखिए इसका साइज यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये साइज रहता है 20, ये आपका 22। इस तरह कभी ये नहीं, स्पैनर में हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ये नहीं होता है कि जैसे इधर 10-20 है तो इधर भी 20, इधर 22 है तो इधर भी 22, सेम टू सेम कभी नहीं होता है। सिर्फ कि तो छोटा रहेगा नहीं तो बड़ा, इधर 20 है तो हो सकता है 18 रहेगा या 20, इस तरह। सॉरी 18 नहीं रहता है, वो हमेशा प्लस ही रहता है। क्लियर है जी? तो फाइनली ये क्या हुआ जी, हमारा 100% ये क्वेश्चन बन के हमारा सॉल्यूशन ये बन गया। इसको भी चाहते हैं शेडिंग करने के लिए, तो इसको भी शेडिंग कर दीजिए ये वाला। क्लियर हुआ जी? इस तरह शेडिंग कर दीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, अब इसको देखिए नामांकित कर देते हैं प्रॉपर, जैसे किसको किस नाम से जानते हैं जी। तो ये वाला जो दोनों पार्ट है जी, इसको देखिए किस नाम से जान, देखिए ये वाला जो है हमारा कर्व साइड के नाम से जानते हैं जी। तो फाइनली हमारा यहाँ पे बिल्कुल 100% क्लियर हो चुका है। यहाँ पे इसको देखिए जॉ के नाम से जानते हैं, ये वाला जो पार्ट इसको कर्व साइड, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम पैरेलल फ्लैट साइड के नाम से जानते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जैसे जो भी आपको, जैसे फ्री हैंड टूल्स में जो भी आपको नहीं आ रहा है वो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा, कोशिश किया जाए उसको आपको बताने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।